नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के 100 प्लस क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और ये जो 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इन 100 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कल शाम तक जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 6 बजे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। कल शाम 6 बजे पीडीएफ प्रोवाइड करवाने के पीछे का मोटिव ये है कि तब तक आप वीडियो को देख लेंगे, क्वेश्चंस को याद भी रख पाएंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें आप याद रख पाए थे और क्या क्या ज़रूरत आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो पंजाब गवर्नमेंट की कैपिटल पहले शिमला में हुआ करती थी। 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है वो बनता है। 1948 के बाद जो है वो कुछ टाइम तक पंजाब की कैपिटल शिमला में ही रहती है और 1953 में जो है वो ये चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो चंडीगढ़ शहर आप देखते हैं, जिस चंडीगढ़ से आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने पढ़ाई की होगी, वो चंडीगढ़ शहर जो है वो 1953 में जो था वो बसाया गया था। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंडीगढ़ शहर है इसका मास्टर प्लान किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका मास्टर प्लान जो था वो ली कॉर्ब्यूसर के द्वारा जो था वो डिज़ाइन किया गया था। यहाँ पर इनका नाम मैं लिख देता हूँ, ली कॉर्ब्यूसर का नाम, इनका नाम भी ध्यान रखें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर बोलते हैं राम सिंह पठानिया वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट। दूसरे में बोलते हैं राम सिंह हैड लॉन्च द आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1846 की राम सिंह के द्वारा जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो 1846 में जो है वो रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी। वजीर राम सिंह कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश एंड बेनिस्ड इन 1849 की वजीर राम सिंह को जो है वो पकड़ लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और सजा दी गई थी 1849 में। और आगे बोलते हैं वजीर राम सिंह वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टिल डेथ एट धर्मशाला की वजीर राम सिंह को पकड़ लिया गया था और फांसी की सजा दी गई थी धर्मशाला में। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूछा गया है नॉट ट्रू। वजीर राम सिंह नूरपुर के थे। वजीर राम सिंह ने जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो 1847 में जो है वो रिवल्ट किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इनको पकड़ लिया गया था 1849 में, ये भी बात सही है, परंतु इनको धर्मशाला में फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। इनको जो है वो पकड़ लिया गया था, उसके बाद इनको काला पानी की सजा दी गई थी और कुछ टाइम के बाद रंगून भेज दिया गया था और वहां पर ये 1849 में जो है वो मर जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है, वीर गति को ये प्राप्त होते हैं और इनकी एज उस टाइम सिर्फ 24 ईयर्स जो था वो हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर कंबाइंड फोर्सेज ऑफ कुल्लू एंड चंबा एक्सपेल्ड तिब्बतन फ्रॉम लाहौल एरिया। तो बोलते हैं कि कौन से वर्ष में कुल्लू एवं चंबा की संयुक्त सेनाओं ने जो है वो तिब्बतियों को लाहौर क्षेत्र से खदेड़ा था। तो कुल्लू और चंबा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा जो है वो कब खदेड़ा गया था तिब्बतियों को लाहौर से, तो वो 1663 में खदेड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं द फेमस फोर्ट ऑफ कामरू घाटी। कामरू घाटी का एक फेमस फोर्ट है जिसका नाम मस्तगढ़ है, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कामरू घाटी के इस प्रसिद्ध फोर्ट मस्तगढ़ किले का जिला कौन सा है, जिस जिले में ये स्थित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच ईयर विक्ट्री टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ एलाइड फोर्सेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बोलते हैं कि ये विक्ट्री टनल आप शिमला में देखते हैं कि बनाई गई थी, ये विक्ट्री टनल जो था वो कब जो था वो बनाई गई थी। अब बोलते हैं विक्ट्री टनल बनाई गई थी, जो विक्ट्री टनल बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इसमें जो एलाइड फोर्सेस थी वो उनकी जीत हुई थी और इस टनल को जो था वो 1945 में जो था वो बनाया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ कब था, कब से लेकर कब तक ये चला था। 1939 में ये स्टार्ट हो गया था, 1939 से लेकर 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चलता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं पहले स्टेटमेंट डिंगटा चोरना इज टाइप ऑफ डाइवोर्स अमंग तुरी कास्ट कम्युनिटी की ये जो दिंगटा चोरना है ये तुरी कास्ट के जाति समुदाय के बीच में एक तलाक का प्रकार है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं रेणुका एंड पिन्नोल आर फेमस सेक्रेट सेंटर ऑफ तुरीज की रेणुका और पिन्नोल जो है वो तुरी के प्रसिद्ध पवित्र जो है वो केंद्र हैं।
अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पर देखिए टूरिस्ट के बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं, डाइवोर्स के टाइप आते हैं, उसमें क्या क्या है। डाइवोर्स के टाइप जो टूरी कम्युनिटी के बीच में आते हैं वो कौन कौन से, दिंगता चोरना आता है, ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इसमें तोड़ी जाती है, एक पीठ झाड़ना आता है, पीठ झाड़ना जिसको बोलते हैं, पीठ को झाड़ दिया एक तरह से, स्वीपिंग ऑफ बैक विद हैंड्स, और बोलते हैं आर, ये माना जाता है कि सिंबलाइज्ड टर्म है जिससे शादी जो है वो टूट जाती है। बट्टा सट्टा, झंझारा, हर, ये मैरिज के टाइप इनके बीच में है। यहाँ पर जो है वो भिस्थाई और भिस्ती, रीत और धेरी जो है ये भी ब्राइड प्राइस के रूप में जो है वो यहाँ पर प्रचलित है। टूरिस्ट के जो सेक्रेट सेंटर आते हैं उसमें रेणुका आता है, सिरमौर का पिनोल आता है उत्तराखंड का, ये जो है वो यहाँ पर फेमस जो है वो इनके जो है पवित्र स्थान आते हैं। रासा डांस फॉर्म जो है वो उस कम्युनिटी के बीच में जो है वो आती है, तो इतना सब ध्यान रखें। आगे बोलते हैं वेयर इज मिल्क चिलिंग प्लांट सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तो बोलते हैं कि हमीरपुर जिले में मिल्क चिलिंग प्लांट भी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये झल्लारी में स्थित है, झालरी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि हमीरपुर में जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म भी आता है, भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो आता है। अब ये हमीरपुर में जो है वो कहाँ पर आता है, आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर कर बताएंगे हमीरपुर में ये शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर आता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंटेड फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल GSBA, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश की ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड है उसमें एग्रीकल्चर और उससे मिलते जुलते सेक्टर संबंधित उद्योग जो है वो कितना प्रतिशत जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए जब ये क्वेश्चन हमने बनाया था तब 13.70 हुआ करता था, परंतु अगर आप अभी की बात करते हैं, अभी की बात मतलब एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको रिसेंट डाटा बता रहा हूं। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन रहता है हिमाचल प्रदेश की GSBA में वो रहता है 14.27%। ये ज़रूर ध्यान रखना, 14.27% जो है वो रहता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का जो योगदान हिमाचल प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट में रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 53.95%। 53.95% ये एम्प्लॉयमेंट में इसका योगदान जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। स्पीति वैली का जो लास्ट विलेज है वो लोसर विलेज जो है वो आता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कियूर डल लेक इज ऑल्सो नोन एज, तो कियूर डल झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कियूर डल लेक को जो है वो छोटा मणिमहेश भी जो है वो बोलते हैं, छोटा मणिमहेश, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि धर्मशाला लाइज इन वेट सब टेम्परेट जोन, पांगी लाइज इन ड्राई टेम्परेट जोन, पांगी फॉल्स इन मंडी लोकसभा, और बोलते हैं चेनाब एंटर्स पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर भुजिंद। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं धर्मशाला लाइज इन वेट सब टेम्परेट जोन। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, धर्मशाला जो है वो वेट सब टेम्परेट जोन में ही जो है वो लाइक करता है। हमने जो हिमाचल प्रदेश को फिजियोग्राफिकली अलग अलग 5 जोन्स में बांटा गया है उनके बारे में भी पढ़ा है। खासकर टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज में हमने बहुत डिटेल में इसके ऊपर जो है वो पढ़ा हुआ है। वेट सब टेम्परेट जोन में पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर और डलहौजी जो है वो आते हैं, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। बोलते हैं पांगी लाइज इन ड्राई टेम्परेट जोन, तो ड्राई टेम्परेट जोन में जो है वो पांगी आता है, बिल्कुल सही बात है। पांगी के अलावा जो है वो और कौन कौन से स्थान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लाहौल स्पीति आता है और किन्नौर जो है वो यहाँ पर आता है, तो ये भी जो है वो ड्राई टेम्परेट जोन में आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी सही हुई। आगे बोलते हैं पांगी फॉल्स इन मंडी लोकसभा, की पांगी जो है वो मंडी लोकसभा में जो है वो फॉल करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पांगी जो है वो मंडी लोकसभा में जो है वो फॉल करता है। पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है परंतु पांगी का एरिया मंडी लोकसभा में आता है। आगे बोलते हैं चेनाब एंटर पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर भुजिंद, की चेनाब जो है वो पांगी वैली में जो है भुजिंद के समीप जो है वो प्रवेश करती है। चेनाब नदी जो पहले चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, जब ये चंबा में एंटर करती है पांगी वैली में तो भुजिंद नामक स्थान पर एंटर करती है और आगे चलकर ये चेनाब के नाम से जानी जाती है, तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो है वो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही जो है वो दी गई हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सा कथन इनमें से
सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। बोलते हैं चौंतरा वैली इज लोकेटेड इन मंडी, की चौंतरा वैली मंडी में है। बिलासपुर बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय मंडी, की बिलासपुर नॉर्थ की ओर से मंडी से बाउंड है। चौंतो वैली लोकेटेड इन बिलासपुर, की चौंतो वैली बिलासपुर में स्थित है। आगे बोलते हैं जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिलासपुर इज 1267 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें चौंतरा वैली की तो चौंतरा वैली मंडी में ही आती है, ये बात बिल्कुल सही दी गई है। और बिलासपुर बाउंडेड ऑन दी नॉर्थ बाय मंडी, तो बिलासपुर के नॉर्थ में मंडी आता है। देखिए बिलासपुर के नॉर्थ में मंडी ही आता है, ये बात भी सही है। हमीरपुर मंडी इसके नॉर्थ में आते हैं और चौंतो वैली बिलासपुर में आती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिलासपुर 1267 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए जियोग्राफिकल एरिया बिलासपुर का गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिकल एरिया बिलासपुर का 1267 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। अच्छा, हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं बिलासपुर के, की एरिया इसका कितना है बिलासपुर का, तो बिलासपुर का जो एरिया आता है वो 1267 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, ये 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। तो इतना सब आप बिलासपुर के एरिया के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। अच्छा, बिलासपुर का ये जो 1167 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो कितना % जो है वो योगदान इसका रहता है, तो पूरे हिमाचल के एरिया में जो है वो इसका जो है वो 2.10% जो है योगदान रहता है, 2.10% योगदान रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु एक बार मैं आपको हिमाचल का मैप ही दिखा लेता हूं ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी हो सके। आप ये देखेंगे, ये आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बिलासपुर में अगर आप डायरेक्शंस बनाएंगे इस तरह से डायरेक्शंस बनाएंगे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो नॉर्थ में मंडी भी आएगा, हमीरपुर भी नॉर्थ में ही फॉल करेगा, या फिर आप कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट में मंडी जो है वो आ जाएगा, परंतु नॉर्थ में भी इसको लिखा जाता है। तो इस तरह से बिलासपुर बाउंड्री शेयर जो करता है वो सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, मंडी के साथ, हमीरपुर के साथ, ऊना के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बिलासपुर की बाउंड्रीज आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जेथोंग एंड कानिसोंग इज अ फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं जेथोंग और कानिसोंग निम्नलिखित में से जो है वो किसके बीच में पैतृक संपत्ति के विभाजन का एक रूप है। देखिए जो पैतृक संपत्ति होती है उसको भी विभाजित किया जाता है, और जेथोंग और किन्सोंग कर उसको नाम खसास के बीच में जो है वो दिया गया है। खसास इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। बोलते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल बिल्ट बाय बहादुर सिंह इन 1653, तो बोलते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल 1653 में बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। ताबो एंड ढंकर आर मेन मोनेस्ट्रीज ऑफ लाहौल, की ताबो और ढंकर जो है वो लाहौल की मेन मोनेस्ट्रीज है। आगे बोलते हैं छोतांग फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ एरो, की छोतांग फेस्टिवल एक एरो का फेस्टिवल होता है। पोस्ट ऑफिस ब्रांच वाज ओपनड एट केलोंग इन 1869, की पोस्ट ऑफिस की ब्रांच 1869 में केलोंग में खोली गई थी। देखिए यहाँ पर हम हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट दिया गया है। पोस्ट ऑफिस ब्रांच जो केलोंग में खोली गई थी, केलोंग इज हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, वो 1869 में ही खोली गई थी। बाकी की स्टेटमेंट गलत दी गई है। यहाँ पर देखिए कैसे दी गई हैं। हडिम्बा देवी टेम्पल बनाया तो बहादुर सिंह के द्वारा गया था, परंतु 1553 में इसको बनाया गया था। ताबो एंड ढंकर जो है वो स्पीति की मेन मोनेस्ट्री जो है वो आती है। छोतांग फेस्टिवल आता है, ये लामास के द्वारा मोनेस्ट्रीज में जो है वो मनाया जाता है, और इसमें जो है वो तांजवीर कंसिस्टिंग ऑफ 100 स्क्रिप्ट जो है वो पढ़े जाते हैं। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। बाकी की स्टेटमेंट्स के बारे में सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो बोलते हैं बलजेदी इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। लेंथ ऑफ रावी रिवर इन हिमाचल प्रदेश इज 168 किलोमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ हनुमान टिब्बा इज 6520 मीटर। बारालाचा पास कनेक्ट लाहौल एंड लेह, लाहौल और लेह को ये कनेक्ट करता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि बारालाचा दर्रा लाहौल को लेह से जो है वो कनेक्ट करता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। जो बलजेदी है ये रावी की सहायक नदी जो है वो बनती है। रावी नदी की जो टोटल लेंथ है हिमाचल में वो 158 किलोमीटर है, ना कि 168, और एल्टीट्यूड जो हनुमान टिब्बे का आता है वो 5860 मीटर जो है वो आता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर द सेंसस 2011। देखिए बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का
हिमाचल प्रदेश में जो है वो बोलते हैं किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक था। तो जो अगर हम महिलाओं की लिटरेसी रेट की बात करते हैं एज पर ऑप्शन, तो ऊना जिले का महिलाओं का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर धादी एंड राविनगढ़ वर मेड फ्यूडेटरी ऑफ जुब्बल प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं ये धादी और राविनगढ़ जो है वो दो प्रिंसली स्टेट हैं, इनको जुब्बल रियासत की शाखाएं कब बनाया गया था, तो 1896 में इनको बनाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अगर आप हिमाचल जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और टॉपिक वाइज पढ़कर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है जहां पर हमने हिमाचल जीके को जो है वो अच्छे से कवर किया हुआ है विद वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने इसको कवर किया हुआ है। HPRC के अपकमिंग एग्जाम में ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, खासकर जब हिमाचल जीके की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं तारिणी संस्कृत पाठशाला वॉज वन ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तारिणी संस्कृत पाठशाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो एक पारंपरिक शैक्षणिक संस्थानों में से आता है। तो ये जो है वो सोलन जिले में जो है वो तारिणी संस्कृत पाठशाला जो है वो आता है। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो सोलन का है वो ओल्डेस्ट उसका जो प्रीमियर हुआ करता था वो राजा बघाट रियासत के हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाया गया था 1921 में, और उस टाइम जो है वो उसको तारिणी संस्कृत पाठशाला जो था वो बोला जाता था। बाकी बाद में चलकर ये कॉलेज एसोसिएट हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ 1947 तक, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से 1971 तक ये कॉलेज एफिलेट रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा, और 1971 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत ये आ गया। जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई, और बाकी बाद में चलकर 1962 में इस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन ऐड की गई, वो सब डिटेल में जो है वो लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कौन थे, प्रथम शिक्षा निदेशक कौन थे हिमाचल प्रदेश के, वो श्री KL सेठी जो था वो थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रोपा एंड चुक्तियांग रिविलेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में रोपा और चुक्त्यांजन नदियों के संगम पर जो है वो स्थित है। तो इसके ऊपर जो है वो मनीरंग पास जो है वो आता है। ऑप्शन ए मनीरंग पास जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011, 2001, 1991 सेंसस व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। तो बोलते हैं 2001, 2011, 2001, 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्रमशः कौन सा सही दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल का लिंगानुपात 972 था। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो 968 हिमाचल की सेक्स रेशो थी। 2001 के से पहले जो 1991 में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 976 हुआ करती थी। तो 972, 968, 976 ऑप्शन ए में ही सही दिया गया है, और ऑप्शन ए ही जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्ट्रीम डिवाइड्स कियारदादुन वैली ऑफ सिरमौर इनटू 2 पार्ट्स। तो बोलते हैं कि कियारदादुन वैली जो सिरमौर की है उसको 2 बराबर के भागों में कौन सी नदी जो है वो डिवाइड करती है। तो बाटा नदी जो है वो डिवाइड करती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बाकी कियारदादुन वैली आती कहाँ पर है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच बिल्डिंग इन शिमला वॉज रेजिडेंस ऑफ A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन थे, इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में इनके द्वारा जो था वो की गई थी। इनके द्वारा शिमला में ही इस बिल्डिंग में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। ये बिल्डिंग कौन सी थी, इस बिल्डिंग का नाम रोथनी कैसल जो था वो हुआ करता था। इनफैक्ट अभी भी रोथनी कैसल ही इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं विच लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन बाय द रूल्स अराउंड 1909। तो 1909 में मंडी रियासत के किस नेता ने जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जो था वो शुरू किया था। तो मंडी के एक नेता हुआ करते थे शोभाराम, इनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो था वो एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज किन्नौर क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किन्नौर को हिमाचल प्रदेश का एक अलग से जिला बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक अलग से जिला 1960 में बना था, परंतु कौन से महीने में बना था, तो ये मई के महीने में बना था। मई 1960 में किन्नौर हिमाचल का अलग से जिला बना था। आगे बोलते हैं इन विच मंथ लवी फेयर ऑफ रामपुर बुशहर सेलिब्रेटेड। तो लवी मेला अभी स्टार्ट हो जाएगा। लवी मेला जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद ये मनाते हैं ऐसे आमतौर पर। आगे बोलते हैं विच
लवी मेला इंटरनेशनल लेवल का मेला है, रामपुर शहर रियासत का ये पुराना मेला है। आगे बोलते हैं विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर हर्बल गार्डन। तो हर्बल गार्डन के बारे में हम एक दिन भी पढ़ रहे थे मिशन एलाइड में। हर्बल गार्डन बिलासपुर के जंगल झलेरा में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराणास द किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ महानंद माउंटेन। तो बोलते हैं कि किस पुराण में जो है वो किन्नरों को महानंद पर्वत के निवासी जो है वो बताया गया है। महानंद पर्वत के निवासी किन्नरों को जो है वो वायु पुराण के अकॉर्डिंग बताया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल वॉन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हिमाचल ने विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीती थी, बोलते हैं कौन से ईयर में जीती थी। 2021-22 में पहली बार हिमाचल ने ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो जीती थी। और हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु की टीम को बीट कर जो था वो जीती थी, ये भी ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन द वे टू लद्दाख इन 1820। तो बोलते हैं कि 1820 में लद्दाख जाते समय जो है वो कुल्लू आने वाला पहला यूरोपीय यात्री जो था वो कौन था। तो पहला यूरोपीय यात्री जो कुल्लू जाते समय कुल्लू जो है वो विजिट किया था, जिसने लद्दाख जाते समय, वो विलियम मूरक्राफ्ट उनका नाम था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। विलियम मूरक्राफ्ट हिमाचल की अलग अलग रियासतों से होकर गुजरा और अलग अलग रियासतों में उसने अच्छे संबंध भी स्थापित किए। जैसे कांगड़ा रियासत में उसने अच्छे संबंध स्थापित किए थे अपने। उस टाइम संसार चंद के कार्यकाल की ये बात है जब ये यहाँ से होकर गुजरा था। और विलियम मूरक्राफ्ट 1820 में ही जो था वो कुल्लू से होकर भी जो था वो गुजरा था, लद्दाख वो जा रहा था। आगे बोलते हैं विच वैली इज कॉल्ड एज ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो किस घाटी को लाहौल स्पीति का अन्न भंडार और बाग भंडार भी कहा जाता है। तो अन्न और बाग भंडार लाहौल स्पीति का पत्तन वैली को बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। पत्तन वैली आती कहाँ पर है, कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। पत्तन वैली जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की जो है ये है पत्तन वैली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज चिन्मया तपोवन इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो ये चिन्मया तपोवन कहाँ पर स्थित है, धर्मशाला में स्थित है। आपको पता है धर्मशाला का एक सेशन जो है वो शिमला में होता है, फिर एक सेशन जो है वो चिन्मया तपोवन में होता है, धर्मशाला में होता है, और एक सेशन और होता है वो शिमला में ही होता है। ठीक है जी, तो शिमला में भी सेशन 2 होते हैं, यहाँ पर तपोवन में 3 सेशन होते हैं। आगे बोलते हैं HRMN99 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं HRMN99 हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसान द्वारा विकसित किया गया जो है वो फल की किस्म है। कौन से फल की किस्म है ये मैंने आपको बताया है, एप्पल की किस्म है। और अभी पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया है हरिमन शर्मा को, और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड एप्पल के डेवलपमेंट के लिए ही दिया गया है। इन्होंने HRMN करके जो है HRMN99 कर एप्पल की एक वैरायटी भी जो है वो खुद से तैयार जो है वो की हुई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिटवीन विच लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश कितने लैटिट्यूड पर जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 मिनट 40 मिनट नॉर्थ से लेकर जो है वो 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ की ओर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ की ओर जो है ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो सिचुएटेड है वो आपको पता चल गया इसका लैटिट्यूड, परंतु उसका लॉन्गिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड है इसका 75 डिग्री 47 मिनट 55 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 22 सेकंड ईस्ट की ओर जो है वो इसका लॉन्गिट्यूड है। अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो 350 मीटर से 6975 मीटर तक जो है वो इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है सी लेवल से। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। और ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप गलत कर रहे हैं तो मेरिट में आप बहुत पीछे जो है वो जा रहे हैं। तो इंश्योर करें कि ऐसे क्वेश्चन पढ़े तो होते हैं परंतु टिप्स पर याद भी रखे जाएं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए ये टैगोर केंद्र बनाया गया है। ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। ये टैगोर केंद्र कहाँ पर बनाया गया है, ये शिमला में बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शिमला में ऐसे और भी इंस्टीट्यूट स्थित हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यहाँ पर स्थित है। ये शिमला के बालूगंज में जो है वो स्थित है। शिमला में ही जो है वो शिमला के बालूगंज चौड़ा मैदान के समीप जो है ये स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी जो है वो आती है, ये भी शिमला में ही जो है वो स्थित है।
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? आप जल्दी कमेंट कर जो है अपना आंसर बता दीजिए। आगे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिवाल्सर मोनेस्ट्री हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो रिवाल्सर में मोनेस्ट्री है, बोलते हैं ये कौन से आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो है वो बनाई गई है? ये मोनेस्ट्री जो है वो पैगोडा स्टाइल में मुख्य रूप से बनाई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर गुरु पद्मसंभव थे जिनके द्वारा ये रिवाल्सर मोनेस्ट्री 8th सेंचुरी में बनाई गई थी। गुरु पद्मसंभव के द्वारा ये पैगोडा स्टाइल की मोनेस्ट्री जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। रिवाल्सर लेक कहाँ पर आती है? रिवाल्सर लेक जो है वो मंडी में जो है वो आती है। मंडी में जो ये रिवाल्सर लेक आती है इसका एल्टीट्यूड कितना है? तो रिवाल्सर लेक 1360 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। रिवाल्सर लेक के बारे में एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्थान है ये हिंदू धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये स्थान बुद्धिस्ट धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये स्थान सिख धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। हिंदू मानते हैं कि लोमस ऋषि के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, तो वो यहाँ पर भगवान शिव के लिए जो है वो इसको समर्पित करते हैं। लोमस ऋषि की पूजा यहाँ पर जो है वो की जाती है। और बाकी आपने ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इसको जोड़ा जाता है और गुरु पद्मसंभव जी के साथ जो है वो इसको जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो पहला ड्राई पोर्ट स्थापित किया गया था? तो पहला ड्राई पोर्ट जो था वो बद्दी में जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो कुनिहार प्रजामंडल और भी अलग अलग प्रजामंडल जो है वो हमारे हिमाचल में बनाए गए। तो ये कुनिहार प्रजामंडल मुख्य रूप से इसकी बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये कौन से ईयर में जो था वो बनाया गया था? कुनिहार प्रजामंडल 1939 में जो था वो बनाया गया था। इसका ऑप्शन सी जो है वो 1939 सही आंसर जो है वो हो जाएगा। परंतु यहाँ पर हम कुछ और भी पॉइंट जो है वो जोड़ेंगे 1939 के अलावा। 1939 के अलावा आपने कुनिहार प्रजामंडल की कुछ एक प्रमुख डिमांड्स थी वो भी ध्यान रखनी है। इसके जो लीडर थे उनका नाम ध्यान रखना है। इसके जो प्रमुख लीडर थे उसमें गौरी शंकर और बाबा कांसीराम जो था वो आ जाते थे, जिनकी अध्यक्षता में ये हो रहा था। इसकी जो मेन डिमांड्स रखी गई थी वो ये थी कि जो लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है उसमें जो है वो रिडक्शन की जाए 25% की, और जो पॉलिटिकल वर्कर जो है वो पकड़े गए हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाए, और जो प्रजामंडल के ऊपर बैन लगाया गया है उस बैन को भी हटाया जाए, और एक जो है वो रिफॉर्म कमेटी जो है वो बनाई जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है वो इस कुनिहार प्रजामंडल के द्वारा जो था वो रखी गई थी। इसकी डिमांड्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके लीडर भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का विद्रोह होता है तो बोलते हैं शिमला के जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन? वो जनरल एंसन जो था वो हुआ करते थे। जनरल एंसन ऑप्शन ए जो है वो आपने ध्यान रखना है। ये कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स हुआ करते थे, परंतु डेप्यूटी कमिश्नर भी उस टाइम हुआ करते थे। डेप्यूटी कमिश्नर कौन हुआ करते थे? वो विलियम हे जो था वो हुआ करते थे। ये कौन होते थे? ये डेप्यूटी कमिश्नर जो था वो यहाँ के हुआ करते थे। डेप्यूटी कमिश्नर का नाम भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि कमांडर इन चीफ जो था वो कौन हुआ करते थे। तो इन दोनों व्यक्तित्वों के बारे में आपको पता चल गया। आपने ध्यान रखना है कि जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो अंबाला से शिमला में आकर न्यूज़ पहुंचती है 12 मई 1857 को। बहुत सारी मैक्सिमम रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ जो था वो उस टाइम 1857 के विद्रोह में दिया था, परंतु शिमला की बुशहर रियासत एक ऐसी रियासत थी जिस रियासत के द्वारा अंग्रेजों का साथ उस टाइम नहीं दिया गया था। ये सब यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थ्रू आउट द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो सबसे अधिक जो चाइल्ड सेक्स रेशो दर्ज की गई थी वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो था वो की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं चोला डोरा चादरू आर रेमेंट ऑफ विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि चोला डोरा चादरू हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति की पोशाकें हैं? चोला डोरा चादरू जो है वो हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति की पोशाकें जो है वो आती हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका गद्दी जनजाति जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, गद्दी ट्राइब की ये प्रमुख जो है वो आपने ध्यान रखना है कि गद्दी ट्राइब की पोशाकें जो है वो आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टॉन्स विच इज कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर इट ज्वाइन द यमुना एट। तो बोलते हैं टॉन्स जो कि यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी जो है वो मानी जाती है, बोलते हैं ये यमुना को कहाँ पर आकर ज्वाइन करती है? तो टॉन्स यमुना की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। ये कलसी नामक स्थान पर यमुना को जो है वो ज्वाइन करती है। परंतु अगर हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में जानते हैं तो
कौन सी सहायक नदी है? ये कालसी नामक स्थान पर जो है वो यमुना के साथ आकर मिलती है। टॉन्स के अलावा जो है वो यमुना की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें गिरी नदी मुख्य रूप से जो है वो आता है। गिरी के अलावा जो है वो इसमें और भी हैं, जैसे कि हम बाटा भी पढ़ते हैं, पब्बर भी पढ़ते हैं, परंतु उनकी कहानी बहुत लंबी है जो हम अलग अलग जो है वो पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कंटेम्परेरी टू सिकंदर लोधी। तो नूरपुर का कौन सा शासक था जिसका जो सिकंदर लोधी का समकालीन जो था वो हुआ करता है? नूरपुर रियासत की अगर हम बात करें तो कांगड़ा की ही एक ये रियासत है, और नूरपुर रियासत का जो शासक सिकंदर लोधी का समकालीन हुआ करता था उसका नाम भीमपाल जो था वो हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो है वो भीमपाल जो है वो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नूरपुर रियासत के बारे में जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग नूरपुर रियासत के बारे में करते हैं। देखिए ये जो नूरपुर रियासत की इसकी स्थापना लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जेठपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। नूरपुर रियासत का भीमपाल राजा सिकंदर लोधी का समकालीन था, और यहाँ पर जयपाल राजा भी हुआ करता था, जसपाल भी उसको बोलते थे, जसपाल राजा वो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन हुआ करता था। नूरपुर रियासत का राजा जगत सिंह जहांगीर का समकालीन हुआ करता था। जहांगीर ने अपनी पत्नी के साथ जो था वो नूरपुर विजिट भी किया था, और नूरपुर जब अपनी पत्नी के साथ उसके द्वारा विजिट किया गया था तो नूरपुर का नाम उसने जहांगीर की पत्नी नूरजहां के सम्मान में जो था वो नूरपुर रख दिया गया था। अदरवाइज नूरपुर का जो ओल्ड नेम है वो धमेरी जो है वो इसका ओल्ड नेम जो है वो है। नूरपुर का ओल्ड नेम धमेरी है वैसे, परंतु जहांगीर की पत्नी के सम्मान में ये नूरपुर नाम रखा गया था। और इसी रियासत के अंतिम शासक जो था वो राजा वीर सिंह जो था वो हुआ करते, तो वीर सिंह का नाम भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिकेम चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1982। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चेयरमैन कौन बनाए गए थे? 1982 की ये बात की जा रही है। देखिए स्पेसिफिक ईयर यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर को जो है वो पेपर को टफ कर देना होता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं तो 1982 में ठाकुर सेन नेगी, जिनका नाम टी.एस. नेगी भी हम पढ़ते हैं, टी.एस. नेगी को चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में, तो सबसे पहले अध्यक्ष 1952 में जयवंत राम को जो था वो बनाया गया था। दूसरे अध्यक्ष 1956 में बनाए गए थे, करम सिंह इनका नाम हुआ करता था। और ठाकुर सेन नेगी की बात करते हैं तो सबसे पहली बार ये 1979 में जो था वो अध्यक्ष बनाए गए थे। 1982 तक ये अध्यक्ष बने रहे, फिर 1982 में ये फिर से अध्यक्ष बनाए गए, फिर ये 1984 तक जो है वो कार्यकाल करते हैं अपना पूरा। और उसके बाद जो है वो 1985 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जो था वो विद्या स्टोक्स को जो था वो बनाया गया था। विद्या स्टोक्स पहली महिला अध्यक्ष जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो था वो बनाई गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया हैं। कुलदीप सिंह पठानिया एमएलए भी हैं। एमएलए ये कहाँ से जो है वो चुने गए हैं? ये भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एमएलए जो है वो चुने गए हैं। तो इतना सब आप इनके बारे में भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज नगौना टेम्पल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है नाग नगौना टेम्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किस गांव में जो है वो स्थित है? तो ये जो है पुरवाला विलेज में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पुरवाला विलेज में ये मंदिर आता है। आगे बोलते हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मल्लौंग फोर्ट सिचुएटेड। तो मल्लौंग फोर्ट जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पर आता है। ये दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है, और दूसरा जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। तो सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पर ये मल्लौन का किला जो है वो आता है। मल्लौन का किला काफी इंपॉर्टेंट है, ये किला एग्जाम में पूछा भी अक्सर जाता है। यहाँ पर बोला भी गया है मल्लौन किला जो है वो सिचुएटेड ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर एंड सोलन, जो हमने बात कर ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना जो था वो कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पुराना म्यूजियम जो आता है वो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो आता है। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में स्थित है, और चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा ही इसको बनाया गया था। बनाया कौन सी ईयर में गया था इसको? 1908 में जो था वो चंबा के इस भूरी सिंह म्यूजियम को बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो कहाँ पर जो है वो आता है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ लॉन्ग डज द शिवरात्रि फेयर एट मंडी लास्ट। तो शिवरात्रि का मंडी में जो है वो शिवरात्रि मेला लगता है, कितने दिनों तक ये चलता है? तो एटलीस्ट 7 डेज तक जो है ये चलता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मंडी का शिवरात्रि मेला एटलीस्ट 7 डेज तक चलता है। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है,
दूसरी बात ध्यान रखनी है कि मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला है। अब मंडी का शिवरात्रि मेला ये आपने जान लिया, इसको कल्चरल फॉर्म दी गई थी। जो कल्चरल फॉर्म इसको दी गई थी वो किसके द्वारा जो था वो दी गई थी, तो मंडी के ही एक राजा थे जिनका नाम जो था वो सूरज सेन हुआ करता था, उनके द्वारा इस मेले को जो था वो एक कल्चरल फॉर्म जो था वो दी गई थी। वैसे कहा जाता है कि ये पहले से स्टार्ट किया गया था, इसको कल्चरल फॉर्म राजा सूरज सेन के द्वारा दी गई। मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। 1527 के करीब राजा अजबर सेन ने जो था वो मंडी शहर की स्थापना की। यहाँ पर इन्होंने मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया था। तो ये मंडी के बारे में आप ध्यान रखें। मंडी का भूतनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, कब बनवाया गया था? मंडी का भूतनाथ मंदिर ये अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था। और मंडी शहर की स्थापना 1527 में जो था वो की गई थी। सूरज सेन मंडी के राजा थे जिन्होंने मंडी के शिवरात्रि मेले को एक कल्चरल फॉर्म दी थी। इन्होंने इस मेले में जो है वो रथ यात्रा भी जो था वो आरंभ करवाई थी और माना जाता है कि तभी से जो है वो पहली बार मंडी के शिवरात्रि मेले में जो है वो माधव राय के रथ की शोभा यात्रा भी जो था वो निकाली गई थी। माधव राय की जलेब जिसको आप बोलते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर मंडी के शिवरात्रि मेले के बारे में दिया गया है कि 7 दिनों तक ये मेला जो है वो चलता है, बाकी बातें लिखी गई हैं। और मंडी को जो है वो वाराणसी ऑफ हिल्स, पहाड़ों की वाराणसी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो 81 अलग अलग टेम्पल जो हैं देवी देवताओं के जो है वो आते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा टेम्पल किसी भी शहर में आपको देखने को मिलेंगे तो वो मंडी शहर में देखने को आपको मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दिब्बी बोखरी पिरामिड। तो ये दिब्बी बोखरी पिरामिड जो है वो कौन से जिले में जो है वो स्थित है? ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दिब्बी बोखरी पिरामिड कुल्लू में जो है वो आता है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन ये बन सकता है कि दिब्बी बोखरी पिरामिड जो कुल्लू में आता है उसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? तो ये 6400 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। कितना? 6400 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। कुल्लू में क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं? बिल्कुल, कुल्लू में जो है वो दियो टिब्बा भी एक पीक जो है वो आती है। दियो टिब्बा जो है वो 6001 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो सोलंग पीक आती है, ये 5975 मीटर की ऊंचाई पर आती है। कुल्लू में जो है वो और भी अगर पीक की बात करते हैं, माइवा कांदिनो पीक यहाँ पर जो है वो कुल्लू में आती है। कुल्लू में सित्तीधार पीक आती है। कुल्लू में श्रीखंड पीक जो है वो आती है। कुल्लू में जो है वो श्रीखंड पीक के बाद इंद्रकिला पीक, कुल्लू में जो है पिन पार्वती पीक जो है वो कुल्लू में आती है। तो ये सारी पीक जो है वो कुल्लू में जो है वो आती हैं जो मैंने आपको बताई। कुल्लू में भी इंपॉर्टेंट पीक्स हमने जो है वो जानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग बैंक जो है वो आते हैं। अब बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज किसी बैंक की आती हैं वो किस बैंक की आती हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2024 तक, तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 349 ब्रांचेज जो है वो आती हैं। दूसरे नंबर पर पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक दिया गया है, इसकी जो है वो 354 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल में आती हैं। तीसरे नंबर पर यूको बैंक दिया गया है, यूको बैंक की 181 ब्रांचेज जो है वो आती हैं। और उसके बाद जो है ग्रामीण बैंक दिया गया है, हिमाचल प्रदेश जो ग्रामीण बैंक है उसकी 274 ब्रांचेज जो है वो आती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज आई पीएनबी की यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो आती हैं। बाकी जितने भी बैंक यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे बैंक जो है वो आपने जान लिए। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो इसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 6 जिलों की, जिसमें हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना जो है वो आ जाता है। वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो लाहौल स्पीति, चंबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुख्य रूप से। और यूको बैंक को जो है वो बाकी के 4 डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुख्य रूप से दी गई है। मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। बाकी ब्रांचेज तो पीएनबी की 354 जो है वो आती हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज आती हैं। एग्जाम में कई बार ये मैच करने को भी क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाता है, दे देंगे ये और मैच करने को बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वॉज समर कैपिटल ऑफ पटियाला प्रिंसली स्टेट। तो पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? जो पटियाला रियासत है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी चैल में जो था वो हुआ करती थी। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अभी आती है, चैल में हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी आता है। और चैल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, चैल जो कैपिटल हुआ करती थी वो कहाँ पर? सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये फॉल करता है। ये आपने चैल के बारे में ध्यान रखना है। चैल पटियाला की जो है वो समर कैपिटल भी जो था वो हुआ करती थी। अच्छा, चैल के बारे में ही जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं चैल के बारे में।
चैल में जो है वो चैल पैलेस भी आता है, जो कि 1892 में जो था वो बनाया गया था। चैल का जो क्रिकेट ग्राउंड है ये भी महाराजा ऑफ पटियाला के द्वारा ही बनवाया गया था और ये 2444 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। एक बार एलाइड सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में जो है वो चैल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में लिखने को भी बोला गया था। चैल के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो बोलते हैं कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। सबसे पहले बोलते हैं बिफोर 1960 लाहौल स्पीति वॉज पार्ट ऑफ कांगड़ा, की 1960 से पहले लाहौल स्पीति कांगड़ा का भाग हुआ करता था। कुल्लू वॉज ऑल्सो तहसील ऑफ कांगड़ा अप टू 1971, की कुल्लू भी जो है वो कांगड़ा की तहसील 1971 तक हुआ करती थी। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट जो दी गई है ना कि 1960 में लाहौल स्पीति वॉज पार्ट ऑफ कांगड़ा, तो ये बात बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पर। और दूसरी स्टेटमेंट जो दी गई है कुल्लू वॉज ऑल्सो तहसील ऑफ कांगड़ा, तो अप टू 1971, ये स्टेटमेंट गलत यहाँ पर दी गई है। हमारे पास ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सही जो है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं दखरेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जो ये दखरेनी फेस्टिवल जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है, बोलते हैं कौन से महीने में जो है ये मनाया जाता है। तो ये दखरेनी फेस्टिवल पहले ध्यान रखें कि किन्नौर में मनाया जाता है, दूसरे नंबर पर ध्यान रखना है कि जुलाई के महीने में जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। किन्नौर में जुलाई के महीने में ये मेला जो है वो लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर हुज फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ औदम्बराज। तो बोलते हैं औदम्बरों के सिक्कों पर किसकी आकृतियां जो है वो मिली है। औदम्बरों के सिक्के पर जो है वो त्रिशूल की आकृति जो है वो मिली है। त्रिशूल इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर औदम्बरों के बारे में बात की जाए तो महाभारत के साथ ये जुड़ते हैं। महाभारत के अनुसार औदम्बर जो है वो विश्वामित्र जी के वंशज हुआ करते थे और औदम्बर जो है वो कौशिक गोत्र से जो है वो संबंधित है। औदम्बरों के सिक्के कांगड़ा में मिले हैं, ज्वालामुखी में मिले हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से बाहर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर में ये सिक्के जो है वो मिले हैं। और कुछ एक स्थानों की, कुछ एक निवासों की पुष्टि भी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। बोलते हैं ये लोग जो है, जो औदम्बर थे, ये लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे और इनके जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर जो है वो त्रिशूल की मूर्ति, त्रिशूल जो है वो बना हुआ इनके सिक्कों के ऊपर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज सेटअप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पहली कीटनाशक इकाई किस वर्ष मंडी जिले में स्थापित जो था वो की गई। तो हिमाचल प्रदेश की पहली जो पेस्टिसाइड यूनिट स्थापित की गई थी वो 2006 में जो था वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2006 में जो है वो इसकी जो है वो स्थापना की गई थी, जो मंडी की पहली कीटनाशक इकाई जो है वो बनाई गई थी। तो फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट आपने ध्यान रखने मंडी में 2006 में जो था ये बनी थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज बिटवीन सानो एंड गुडियाल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो सानो और गुडियाल के बीच में चंबा में कौन सी लेक जो है वो इनमें से आती है। तो महाकाली लेक चंबा में जो है वो सानो और गुडियाल के बीच में आती है। पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JVT एग्जाम के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आपकी जो कमियां रह जाती हैं जिनको आप सिली मिस्टेक्स पेपर के बाद बोलते हैं, तो पेपर के बाद वो सिली मिस्टेक शब्द आपको ना दोहराना पड़े, उसके लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपरली अपनी स्टडी को शेप जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, स्लॉट 3 भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है और स्लॉट 3 में कुछ एक सीट एक्सटेंड की गई हैं, उन एक्सटेंडेड सीट्स पर जो है वो आप खुद को रजिस्टर अभी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर अ टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिज फ्रॉम ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट टू लोअर बाजार। तो रिज के नीचे ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट से जो है वो लोअर बाजार तक एक सुरंग बनाई गई। बोलते हैं इसका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था। इसका निर्माण 1905 में जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 में ये टनल जो था वो बनाई गई थी। आगे बोलते हैं डेवलप्ड बाय पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पलम प्रिया एंड पलम समृद्धि आर टू वैरायटी ऑफ। तो बोलते हैं कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये दो किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं। एक का नाम पलम प्रिया है, दूसरे का नाम पलम समृद्धि है। ये किसकी प्रजातियां हैं, किसकी किस्में हैं। तो ये पीस की जो है वो किस्में हैं। पीस ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें पीस की ये किस्में हैं और पालमपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये बनाई गई हैं। आगे बोलते हैं
डोगरी मैरिज बाय एक्सचेंज इज टाइप ऑफ मैरिज एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि डोगरी विवाह का प्रकार है, ये किसके बीच में विवाह का प्रकार जो है वो आता है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने पढ़ा है और ये पंगवाल ट्राइब के बीच में मैरिज का टाइप जो है वो आता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पंगवाल ट्राइब के बीच में मैरिज का टाइप आता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली लाइज बिटवीन बंदला एंड बहादुरपुर रेंज। तो बंदला और बहादुरपुर रेंज के बीच में कौन सी वैली लाई करती है? तो दानवी वैली जो है वो इसके बीच में लाई करती है। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दानवी वैली जो है वो कहाँ पर आती है। दानवी वैली जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है और ये लाई करती है बंदला और बहादुरपुर रेंज के बीच में। यहाँ पर क्यारदादुन वैली जो है वो दिया गया है। क्यारदादुन वैली जो है वो कहाँ पर आती है? क्यारदादुन वैली आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है। कुछ देर पहले ही हम इसको पढ़ भी रहे थे कि क्यारदादुन वैली जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। यहाँ पर 16 सिंगी धार भी जो है वो दिया गया है। 16 सिंगी धार, 16 सिंगी वैली ऐसे दिया गया है, परंतु 16 सिंगी धार के रूप में हम पढ़ते हैं। 16 सिंगी धार जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है? तो ये 16 सिंगी धार जो है वो ऊना में आती है। बल वैली दिया गया है, बल वैली जो है वो मंडी में आती है और मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली जो है ये बल वैली जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं निषाद कुमार हु बिलोंग टू ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉन मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स इन विच कैटेगरी। तो इनके द्वारा अलग अलग मेडल अलग अलग टाइम में जीते गए हैं। ये कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन किस खेल से हैं? ये पैरालंपिक्स के लिए खेलते हैं और हाई जंप ये लगाते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऊना जिले से जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से जो है ये संबंध रखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर हुज लीडरशिप द डोडरा क्वार रिवोल्ट टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि डोडरा क्वार विद्रोह किसके नेतृत्व में जो था वो हुआ था? डोडरा क्वार रिवोल्ट रण बहादुर सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। देखिए ये बात है 1906 की। 1906 में बुशहर रियासत हुआ करती थी। इसका जो डोडरा क्वार परगना हुआ करता था, यहाँ पर एक विद्रोह जो है वो उठ खड़ा होता है। ये विद्रोह जो खड़ा हुआ था ये जो है वो वजीर परिवार के एक रण बहादुर सिंह हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। उनके कहे हुई बातों पर जो है लोग चल रहे थे। अब उस टाइम उन्होंने राजा के विरुद्ध जो है ये विद्रोह किया था और डोडरा क्वार को एक स्वतंत्र परगना बनाने की कोशिश जो था वो की थी और अपने अधीन लेने का प्रयास जो था वो किया था। ठीक है जी, तो इस तरह से ये डोडरा क्वार विद्रोह जो है वो होता है और इस आंदोलन को बाद में चलकर दबा दिया गया। 1906 में जो इस आंदोलन के लीडर थे उनको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और शिमला जो था वो ले जाया गया था। तो ये डोडरा क्वार विद्रोह के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो यहाँ पर पीक्स दी गई हैं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में इनको मैनेज करना है। देखिए जब अवरोही क्रम में मैनेज करने के लिए कहा गया है तो आपको हर एक पीक का एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। जैसे कि सिल्ला पीक, ये 7025 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप जानते हैं कि सबसे ऊंची चोटी ये है। किन्नर कैलाश यहाँ पर दिया गया है, ये 6500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। और किन्नर कैलाश जो है वो आता कहाँ पर है? किन्नर कैलाश किन्नौर जिले में जो है वो आता है। पतालसू पीक यहाँ पर जो है वो दिया गया है। पतालसू पीक की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है और कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है? ये पतालसू पीक कुल्लू में जो है वो आती है और 4470 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। यहाँ पर शिपकी पीक भी जो है वो दिया गया है। शिपकी पीक की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है, ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर शिपकी पीक की बात हो रही है। तो ये शिपकी पीक जो है वो किन्नौर में जो है वो आती है। किन्नौर में ये पीक आती है और 6068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको घटते क्रम में जो है वो करना है। सबसे पहले शिल्ला पीक पहले नंबर वाली, फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो किन्नर कैलाश देखने को मिल जाएगा। 6500 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है और 6500 मीटर की ऊंचाई दूसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा शिपकी पीक और फिर तीसरा आ जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इन पीक्स के बारे में आपने जान लिया, इनकी हाइट आपने जान लिया। आगे बोलते हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये नहीं पूछा गया है कि वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पूछा गया है कि वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो कौन सी नदी के किनारे में आता है। नदी के यहाँ पर मलाना, पार्वती, ब्यास और मनालसू दिया गया है। तो ये जो है वो वशिष्ठ ब्यास नदी के किनारे जो है वो आता है। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज फेस्टिवल ऑफ क्ले आइडल्स सेलिब्रेटेड। तो मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये किन्नौर जिले में, कांगड़ा जिले में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इस मिट्टी की मूर्तियों के त्यौहार के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और पहले हम मिशन अलाइड में जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 1850।
980। तो 1850 से 900 ईस्वी के आसपास कुल्लू रियासत के किसी राजा को सुकेत रियासत ने बंदी बना लिया था। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो था वो बनाया गया था भूपाल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, भूपाल के द्वारा। भूपाल इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड महात्मा गांधी अलोंग विद कस्तूरबा कम टू शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। तो महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ शिमला आए थे, और वो पहली बार कब आए थे? वो 1921 में पहली बार शिमला विजिट करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पहली बार 1921 में विजिट किया गया था, परंतु उसके बाद वो बहुत बार जो था वो शिमला आए थे, और अलग अलग टाइम में वो वाइसराय से मिलने के लिए, कई बार जनसभाओं को संबोधित करने के लिए वो शिमला आते रहे। पहली बार जब वो शिमला आए थे तो वो कहाँ पर आकर रुके थे? तो वो शांति कुटीर भवन में आकर जो था वो रुके थे। ये शांति कुटीर भवन कहाँ पर आता है? शिमला में आता है। शिमला में जो है ये कहाँ पर एग्जैक्टली आता है? एग्जैक्टली शिमला में ये समरहिल के समीप जो है वो आता है। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज दी लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, बोलते हैं किस जिले में जो है वो अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। शेड्यूल कास्ट यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अब शेड्यूल कास्ट यहाँ पर पूछा गया है कि शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में जो है वो पूछा गया है। हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो पूरे हिमाचल में अगर हम शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पर लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। अब शेड्यूल कास्ट परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन देखिए ये कितनी आती है? ये 7.08 जो है वो आती है कहाँ पर? लाहौल स्पीति में। हाईएस्ट कहाँ पर आती है? तो अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है ये आती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर में ये 30.34% जो है वो आती है। और पूरे हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन में अगर हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है तो वो 25.19% जो है वो आता है। ये सारा का सारा डाटा हम परसेंटेज की टर्म में पढ़ रहे हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट हमने सिरमौर पढ़ लिया, लोएस्ट हमने लाहौल स्पीति पढ़ लिया। लाहौल स्पीति की 7.08 है, सिरमौर की जो है वो 30.34 जो है वो परसेंट आती है, और पूरे हिमाचल की 25.19% जो है वो आती है। इतना सब यहाँ से ध्यान रहेगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो नॉट लोकेटेड पूछा गया है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग पीक्स दी गई हैं। सांग्रीला दिया गया है, मुल्किला दिया गया है, जोरखाटेन दिया गया है, लेडी ऑफ केलोंग दिया गया है। अब लेडी ऑफ केलोंग नाम से लग रहा है कि तो लाहौल स्पीति में ही है। सांग्रीला भी हमने लाहौल स्पीति में ही पढ़ रखा है, मुल्किला भी हमने लाहौल स्पीति में पढ़ रखा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है जो कि जोरखाटेन आती है। जोरखाटेन इज नॉट सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये लाहौल स्पीति में नहीं है तो ये कहाँ पर आती है? तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। इसका डिस्ट्रिक्ट आपने किन्नौर जो है वो ध्यान रखना है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जब ये आती है तो कितना इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 6473 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये किन्नौर जिले में जो है वो जोरखाटेन पीक स्थित है। ठीक है जी। लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग से दिखाई देता है, और ये जो है वो एक लेडी की शेप में जो है वो दिखाई देता है, इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग जो है वो बोलते हैं। लेडी ऑफ केलोंग बोलने के पीछे का रीजन पता चल गया ना कि ये एक लेडी की शेप में ग्लेशियर दिखाई देता है केलोंग से, और केलोंग से दिखाई देता है तो लेडी ऑफ केलोंग इसको बोल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट आर प्रेजेंट इन दी माउंटेनियस सॉइल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय मृदा क्षेत्र में कौन सा जिला जो है वो मौजूद है? माउंटेनियस सॉइल जोन के बारे में बात की है। टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की हुई है तो वहां पर आप सॉइल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, मृदा के बारे में भी हिमाचल की पढ़ेंगे थोड़ा। बोलते हैं माउंटेनियस सॉइल में जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो इनमें से आते हैं? तो माउंटेनियस सॉइल में जो है वो कांगड़ा आता है, एक कुल्लू जो है वो आता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने पढ़ रखी हैं। एक कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ रखी है, ये जो है वो चंबा जिले में जो है वो आती है। चंबा जिले में आती है तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 30.69 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है, और ये कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है। कलाटॉप और खजियार के बीच में ये आती है। चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बारे में बात करेंगे। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है। सेचू तुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आती है, और गंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर जो है वो आती है। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में आती हैं। ये जो कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको कलाटॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है वो बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं अ रेवोल्यूशनरी ऑफ मंडी
changed his name to स्वामी कृष्णानंद and joined कांग्रेस in कराची सेशन. His name was, तो मंडी के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना नाम बदला था और स्वामी कृष्णानंद अपना नाम रख लिया था. इन्होंने कराची अधिवेशन में कांग्रेस में भी ये शामिल हो गए थे. तो इनका असली नाम क्या था? इनका नाम हरदेव राम जो था वो हुआ करता था. हरदेव राम, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है. हरदेव राम है इनका नाम, हरदेव राम नहीं, हरदेव राम. हरदेव राम जो है वो बोलते हैं ये जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जुड़ते हैं और 1913 की ये बात है. और बोलते हैं ये जो है वो जाते हैं संघाई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं. वहाँ पर जाकर ये लाला हरदयाल के साथ भी मिलते हैं, डॉक्टर मथुरा सिंह के साथ मिलते हैं. और हरदेव राम जो है वो अपना नाम बाद में चलकर चेंज करते हैं. स्वामी कृष्णानंद अपना नाम ये चेंज करते हैं. और कराची सेशन जो 1931 में हुआ था वहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन करते हैं. ये जो 1931 का कराची सेशन हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वैसे ये जो है वो अध्यक्षता में होता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में. देखिए आप जीके पढ़ते हैं ना तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में ये हुआ था. अब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी ज़रूरी है आपके लिए जो है वो हिमाचल जीके भी ज़रूरी है, बराबर ही इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो इसलिए ये पता होना चाहिए कि कराची सेशन किसकी अध्यक्षता में जो था वो हुआ था. अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं रतेश कोठी मैदान वर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो रतेश कोठी मैदान जो है वो किसकी शाखाएं हुआ करती थी? ये क्योंथल की शाखाएं जो था वो हुआ करती थी किसी टाइम. कोठी हो गया, ठियोग, मधान, घुंड, रतेश, ये सारी ही जो है वो क्योंथल की शाखाएं जो था वो हुआ करती थी. तो ध्यान रखना है कोठी, ठियोग और मधान, घुंड और रतेश ये जो है वो सारी क्योंथल की जो है वो शाखाएं किसी टाइम हुआ करती थी. जब क्योंथल रियासत की बात हुई है तो क्योंथल रियासत की स्थापना के बारे में जान लेते हैं. इसकी स्थापना गिरिसेन के द्वारा की गई थी. कौन से ईयर में? 1211 में इसकी स्थापना की गई थी. क्योंथल रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन भी आ गई थी. 1379 में क्योंथल जो था वो फिरोज शाह तुगलक के अधीन जो था वो आ गई थी. कोठी, गुंड, थ्योग, मधान हो गया, ये सारी जो है मधान हो गया, रतेश हो गया, ये सारी जो है क्योंथल की जागीरें हुआ करती थी. ये और क्योंथल के राजा हुआ करते थे. इन्होंने कसुम्पटी जो शिमला में आता है, कसुम्पटी को जो था वो ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिया था. 1884 में लीज पर दिया गया था. क्योंथल रियासत के जो अंतिम शासक हुआ करते थे वो हितेंद्र सेन जो था वो हुआ करते थे. हितेंद्र सेन जो था वो इस रियासत के अंतिम शासक हुआ करते थे. चलो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में जो है वो कुमारसेन रियासत भी दिया गया है. अच्छा, कुमारसेन रियासत के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं जब यहाँ पर मौका है. कुमारसेन रियासत की स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा की गई थी. यहाँ पर जो है वो कुमारसेन के अलावा जो है भागल रियासत जो है वो दिया गया है. भागल रियासत की स्थापना राजा अजय देव के द्वारा की गई थी. और सिरमौर रियासत दिया गया है, इसकी स्थापना जो था वो राजा रसालू के द्वारा जो था वो की गई थी. इसके अलावा शिमला की रियासतों में अगर हम देखते हैं कोटी रियासत यहाँ पर दिया गया है. कोटी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो चंद्र के द्वारा की गई थी. कुटलहर रियासत के चारू हुआ करते थे, उनके भाई थे चंद्र जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी. ठियोग दिया गया है, ठियोग की स्थापना जो था वो जयचंद के द्वारा की गई थी. इनको जयचंद भी जो है वो लिखा जाता है. और मधान यहाँ पर दिया गया है, मधान की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? भूप सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी. यहाँ पर जो है वो घुंड भी दिया गया है और रतेश भी दिया गया है. अगर हम रतेश और घुंड की बात करते हैं तो घुंड रियासत की स्थापना राजा जनजान सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी. और रतेश रियासत की स्थापना की बात करते हैं तो रतेश रियासत की स्थापना जो था वो राय सिंह ने जो था वो की थी. तो इतना सब इन रियासत की स्थापनाओं के बारे में ध्यान रखना. अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया. तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो आपको इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो अरेंज करना है. हाँ, एरिया की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि किस जिले का एरिया हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितना है. अब यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी. यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो आमतौर पर जो है वो दिए गए हैं. हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एरिया देखते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो दिए गए हैं. जैसे कि सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है. चंबा का एरिया जो है वो कितना आता है? चंबा का जो एरिया आता है वो कितना आता है? 6522 मीटर जो है वो आता है. पूरे हिमाचल के एरिया का ये 11.71% जो है वो कवर करता है. और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है दूसरे नंबर पर. कांगड़ा का एरिया जो है वो कितना आता है? कांगड़ा का एरिया जो है वो 5739 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है. ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है 10.31% जो है वो कवर करता है. शिमला डिस्ट्रिक्ट उसके बाद दिया गया है. शिमला के एरिया की बात करें तो 5131 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है. पूरा हिमाचल के एरिया का ये 9.22% जो है वो कवर करता है. उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है. मंडी का एरिया अगर हम देखेंगे तो मंडी का एरिया जो है वो कितना आता है? तो 3950 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है. पूरे हिमाचल के एरिया का ये 7.09% जो है वो कवर करता है. तो
हमने चंबा यहाँ पर पढ़ लिया, हमने जो है वो शिमला भी पढ़ लिया, मंडी भी पढ़ लिया, मंडी नहीं पढ़ा है, मंडी का एरिया जो है वो 3950 यहाँ पढ़ लिया है, कांगड़ा भी पढ़ लिया है। हमने शिमला मंडी पढ़ लिया है, सिरमौर और बिलासपुर रह गए। सिरमौर के एरिया की अगर आप बात करते हैं तो 2825 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 5.07% कवर करता है। ये भी हो गया सिरमौर। बिलासपुर की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में, बिलासपुर का एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरा हिमाचल के एरिया का 2.10% कवर करता है। तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए, और इनको अरेंज करेंगे अब जब आप हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी, ये जो है वो क्रोनोलॉजिकली हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो सही आपके पास दिया गया है। यहाँ पर एरिया लिखा गया है, परंतु मैंने बड़े डिटेल से आपको हर एक ऑप्शन को जो है वो क्लियर कर कर बता दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंट ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग इज सेड टू हैव टेकन प्लेस अंडर द पैट्रनेज ऑफ। तो बोलते हैं कि कहा जाता है कि कांगड़ा जो शैली है, कांगड़ा शैली की जो पूर्ण विकास हुआ, उसका संरक्षण जो हुआ वो किसके कार्यकाल के दौरान में हुआ था? वो महाराजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान वैसे हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। महाराजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान कांगड़ा पेंटिंग अपनी चरम पर जो था वो पहुंची थी। अगर आप बात यहाँ पर गोवर्धन चंद की भी करते हैं तो कांगड़ा पेंटिंग जो रूट्स आती हैं वो गुलेर पेंटिंग से आती हैं, और गुलेर पेंटिंग जो है वो राजा गोवर्धन चंद के, जो गुलेर के राजा हुआ करते थे, उनके टाइम में जो था वो अस्तित्व में आई, या फिर वहां से ये स्टार्ट होती है। और गुलेर पेंटिंग जो आती है उसको भी जो है वो बाद में चलकर कांगड़ा पेंटिंग के द्वारा जो था वो एब्जॉर्ब कर लिया गया था। थोड़ा डिटेल से बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। आज आगे बोलते हैं अदर नेम ऑफ रिब्बा विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज। तो बोलते हैं किन्नौर का रिब्बा गांव जो आता है उसका अन्य नाम क्या है? ये रिब्बा वही है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी जो है वो बोलते हैं। वैली ऑफ ग्रेप्स इसको किन्नौर में, हिमाचल में बोलते हैं अंगूरों की घाटी। तो रिब्बा का दूसरा नाम क्या आता है? रिरंग इसका जो है वो दूसरा नाम जो है वो आता है। रिरंग इसका दूसरा नाम आता है। और रिब्बा जो है वो बोलते हैं किन्नौर में आता है, विच इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3745 मीटर, 3745 की हाइट पर यह स्थित है। और ग्रेप्स के लिए तो ये जाना ही जाता है, ये पाइन नट्स चिलगोजा के लिए भी जाना जाता है। और इसको रिरंग भी जो है वो बोलते हैं, रिरंग भी बोलते हैं। और माना जाता है कि इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर पाइन नट जो है वो अच्छी मात्रा में होते हैं। लोकल डायलेक्ट में जो है वो री का मतलब होता है चिलगोजा यानी कि पाइन नट, और रंग का मतलब होता है माउंटेन पीक। ये मतलब जो है वो लोकल लैंग्वेज में जो है वो रिरंग का होता है। री और रंग का मतलब आपको पता चल गया। रीवा इज फेमस फॉर विनयार्ड, एप्पल ऑर्चर्ड्स, ग्रेप्स ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेप्स वाइन, अंगूरी जिसको बोलते हैं उसके लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ट्राइब ऑफ यारकंद इन्वेडेड द किंगडम ऑफ चंबा। बोलते हैं यारकंद की किस जनजाति ने चंबा पर आक्रमण किया था? तो यारकंद की किरा जनजाति के द्वारा आक्रमण किया गया था चंबा पर। किरास के द्वारा चंबा पर अटैक जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन किन्नौरी लैंग्वेज चिलगोजा इज कॉल्ड एज। तो चिलगोजा का हमने अभी तो पढ़ा, री और रंग। री का मतलब ही होता है चिलगोजा, पाइन नट उसका मतलब होता है। ऑप्शन ए जो है वो री इसका मतलब हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब डिटेल से हम पढ़ते हैं। रंग का मतलब पीक था और री का मतलब जो था वो पाइन नट चिलगोजा था। ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं रिवर राफ्टिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्यास एट कुल्लू इन विच ईयर। तो ब्यास जो कुल्लू जो ब्यास नदी के किनारे भी स्थित है, वैसे बोलते हैं यहाँ पर जो है वो बोलते हैं रिवर राफ्टिंग कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1989 के करीब यहाँ पर रिवर राफ्टिंग इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति वाज मुगल एम्परर औरंगजेब। बुशहर के किस राजा को जो है वो बोलते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि जो था वो दी थी। छत्रपति की उपाधि जो है वो राजा केहरी सिंह को दी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। केहरी सिंह को दी गई थी। अब यहाँ पर बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में रियासतें दी गई हैं और लिस्ट 2 में उनके फाउंडर दिए गए हैं। भज्जी, ठियोग, जसवा और कुनिहार यहाँ पर रियासतें दी गई हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, पीडीएफ का मैंने बता दिया है ना आपको स्टार्टिंग में ही कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 आप सर्च कर लेंगे। अब भज्जी दिया गया है यहाँ पर, ठियोग यहाँ पर दिया गया है, जसवा और कुनिहार जो है वो यहाँ पर दिया गया है। भज्जी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई?
इसकी स्थापना राजा चारू के द्वारा जो था वो की गई थी। चारू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठियोग हमने अभी पढ़ा कि जयचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जयचंद मैं लिख रहा हूँ। और जसवां रियासत हमने पढ़ा है कि जसवां रियासत की स्थापना पूरब चंद के द्वारा जो है वो जसवां रियासत की स्थापना जो है वो की गई है। और कुन्हियार की अगर हम बात करें तो कुन्हियार की स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा जो है वो की गई है। तो इस तरह से इसको मैच कर लेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे आप, पहले का चौथा हो जाएगा, यानी कि भज्जी की स्थापना चारू के द्वारा की गई थी। दूसरे का पहला हो जाएगा और तीसरे का तीसरा हो जाएगा। दूसरे के पहले का मतलब है कि ठियोग का जो है वो जयचंद हो जाएगा, और तीसरे का तीसरा मतलब जसवां की जो है वो पूर्वचंद के द्वारा की गई थी, और डी का जो है वो हो जाएगा अभोज देव, दूसरा जो है वो हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो आपके पास सही आ जाएगा, चौथा पहला तीसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए, बोलते हैं बैटल ऑफ ढलोग फाउट इन विच ईयर। तो बैटल ऑफ ढलोग कब हुई थी? ढलोग की लड़ाई जो था वो 1623 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में बोलते हैं हु वॉज रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया। तो चंबा के राजा उस टाइम कौन हुआ करते थे जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो विजय वर्मन उस टाइम यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे, विजय वर्मन हुआ करते थे। नेक्स्ट में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इनहेबिटिंग हिमालयन टेरिटरी गेव नेम ऑफ काशांगार एंड कश्मीर। तो बोलते हैं हिमालय क्षेत्र में रहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसको खासगार और कश्मीर का नाम दिया गया? तो वो खसास जो है वो आ जाते हैं, इनको ये नाम जो था वो दिया गया था। नेक्स्ट में बोलते हैं इन विच ईयर कुट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति। तो कुट की खेती हिमाचल में लाहौल स्पीति में होती है। 1925 में ये खेती यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो था वो की गई थी। नेक्स्ट में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड बिटवीन इनर एंड आउटर सिराज ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू के इनर और आउटर सिराज में जलोरी दर्रा जो है वो आता है। जलोरी पास इंपॉर्टेंट पास है, इनर आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है, इसके बीच में ये आता है। आगे बोलते हैं इन 1939 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पंजाब एंड हिल स्टेट प्रजामंडल वॉज हेल्ड इन। तो 1939 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई पंजाब और हिल स्टेट प्रजामंडलों की, वो कहाँ पर हुई थी? वो लुधियाना में जो था वो हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पंजाब एंड हिल स्टेट प्रजामंडल वॉज हेल्ड इन लुधियाना इन अक्टूबर 1939। अक्टूबर 1939 में ये हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज हाईएस्ट डेंसिटी आफ्टर हमीरपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हमीरपुर के बाद सबसे अधिक घनत्व है? तो वो ऊना जिले में आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट में बोलते हैं एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट अ लार्ज सीमेंट प्लांट इज प्रपोज्ड टू बी सेटअप। तो चंबा के किस स्थान पर एक बड़ा सीमेंट प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो वो ब्रोह सिंध में है, चंबा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रस्तावित है ये 2018 से, अगर हम बात करें कब से। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज धार वैरकोट। तो धार वैरकोट कहाँ पर आता है? धार वैरकोट जो है वो मंडी में जो है वो आती है। धार वैरकोट मंडी में रेंज आती है। आगे बोलते हैं इन विच माउंटेन रेंज डज द स्ट्रीम बाणगंगा फ्लो। बाणगंगा बोलते हैं, बाणगंगा धारा किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? सिकंदर धार, धौलाधार, सियूल धार और या फिर धारकोट। तो ये धौलाधार में जो है वो बहती है बाणगंगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बाणगंगा बहती है और ये ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान कांगड़ा का शासक कौन हुआ करता था? तो वो रूपचंद जो था वो हुआ करता था। अब फिरोज शाह तुगलक ने कब कांगड़ा पर अटैक किया था वो आप कमेंट कर बताएंगे कि कब इसके द्वारा अटैक जो था वो किया गया था। जल्दी से कमेंट कर बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप एट फेयर लॉन्स नियर शिमला। तो बोलते हैं कि हिप्पा जिसकी बात हम कर रहे हैं वो हिप्पा है। हिप्पा की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में फेयर लॉन्स में की गई थी? तो वो 1974 में हिप्पा की स्थापना जो था वो हुई थी। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1974 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ चैरवल फेयर सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि चैरवल मेला जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये बाधों के महीने में जो है वो चैरवल फेस्टिवल जो है वो हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ राजा धर्मचंद ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक अराउंड 1562। तो कांगड़ा के राजा धर्मचंद के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने 1562 में धर्मचंद नाटक लिखा था? तो वो मानिक चंद जो था वो आते थे। मानिक चंद ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इनका हो जाएगा। आगे बोलते हैं ऑन विच रिवर इज चंबा पत्तन ब्रिज विच बीइंग विदाउट पिलर इज
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिमाचल प्रदेश। तो चंपापत्तन ब्रिज कहाँ पर, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, जो बिना खंभों वाला पुल है और अपनी तरह का एक अलग पुल है हिमाचल में, ये जो है वो कहाँ पर है, चंपापत्तन ब्रिज, ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कन्फ्यूज मत हो जाना कि चंबा वाला है ये चंबा का पुल नहीं है, ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। चंपापत्तन ब्रिज कांगड़ा में जो है वो और आता है, ये भी ध्यान रखें। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ एन ऑफशॉट ऑफ द ग्रेट और मेन हिमालय रेंज टू द साउथ ईस्ट ऑफ कुल्लू। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन कुल्लू के दक्षिण पूर्व में विशाल या मुख्य हिमालय श्रृंखला की एक शाखा के आधार पर उगता है। तो ये जो है वो तीर्थन जो है वो उगती है, तीर्थन वैली, तीर्थन नदी जिसको आप बोलते हैं। आगे बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया विजिटेड सिरमौर। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा सिरमौर का विजिट किया गया था, 1945 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं चुल्ली ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कर्नेल्स ऑफ वाइल्ड एप्रिकॉट विच ग्रोज एक्सटेंसिवली इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में होता है चुल्ली ऑयल, और इसको जो है वो GI टैग भी जो है वो मिल चुका है। चुल्ली ऑयल को GI टैग भी मिल चुका है। मेजर बसदेव सिंह मनकोटिया बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेजर बसदेव सिंह मनकोटिया कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इसी के साथ आपने 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज जो है वो कंप्लीट की, 100 प्लस ही क्वेश्चन इसमें रहे। बाकी अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो उसका बता दिया है। टेलीग्राम के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी पेजेस भी हमारे दिए गए हैं जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेज भी दिया गया है, वहां पर भी ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।